প্রথমে আপনারা ভিডিওটি দেখুন তারপর বলছি। ऑफ कोर्स बिकॉज ये एक करंट इशू है जो लाखों नहीं करोड़ों स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट तो कुछ भी डिसेंट एक तरीके के डिसेंट देखेंगे तो गवर्नमेंट तो बस राय देंगे कि हम कॉकरोच है, हम टेररिस्ट है, हम अर्बन नक्सल है, हम ये है, हम वो है। हाँ, गवर्नमेंट ऐसे सत्ता पे खड़े, ऐसे कैपिटलिस्टिक इंस्टीट्यूशन अभी है गवर्नमेंट एक रूप में कि कोई तरीके के अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ है ये सारे कैपिटलिस्ट शेयर होल्डर्स, ये अडानी अंबानी के साथ है ये गवर्नमेंट। हाँ, तो जैसे एनटीए एक बॉडी है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इट्स नॉट इवन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट अ सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। सो इन्होंने कितने सारे स्टूडेंट्स के सुसाइड के लिए दे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, बट दे हैव टेकन नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट बिकॉज दे आर ऑटोनोमस। ये पेपर लीक करेंगे, आज ये पेपर लीक, कल जैसे कल ही मैंने सुना था कि इंग्लिश का जो पेपर है उसमें भी कुछ घोटाला हुआ है, 2024 का ही पेपर फिर से रिपीट हो गया है। But will NTA take any responsibility for it? No, because it is autonomous. We don't even know who are the permanent members in NTA. Who is the governing body of NTA? We don't even know that. If you hear the question, you will understand why Narendra Modi walked away. In 12 years, he is the only Indian Prime Minister to never hold a press conference. ये जो मूवमेंट है ये रेजिग्नेशन तक नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ये आज रिज़ाइन करेंगे, बट इनके प्लेस में वैसे ही इक्वली करप्ट कोई ऑफिशियल आ सकता है। बट द थिंग इज द प्रॉब्लम इज नॉट प्रधान, द प्रॉब्लम इज नॉट द मिनिस्टर अलोन, द प्रॉब्लम इज द सिस्टम। ये सिस्टम जो इस जड़ का मतलब हिस्सा है, जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा है, ये सिस्टम को हमें रद्द करना पड़ेगा। वो तो बस मेलोडी खाने को ही बोल देते हैं, प्रैक्टिकल बातें तो कुछ नहीं करते, वेलफेयर स्कीम्स कुछ नहीं लाते। वो एनईपी जैसे इतना खतरनाक इंस्टीट्यूशन को लाए हैं जिसके कारण एजुकेशन कम्युनलाइज हो रही है, सिलेबस हटाई जा रही है, फी हाइक्स हो रही है। The time has come to awaken and understand. If not for yourself, at least wake up for the sake of the country. This land is our mother. मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। I see students struggling with it every day. हर दिन कुछ ना कुछ नया गाइडलाइन आता है, ठीक से उनको बोला नहीं जाता, प्लस अच्छे जो पेपर्स है, अच्छे जो सब्जेक्ट्स है वो हटाया जा रहा है। हाँ, उनके जगहों में कुछ भी सब्जेक्ट्स उनको डाल रहे हैं जो उनका काम, जो उनके कोर्स के काम के ही नहीं है, जिसका कोई प्रैग्मेटिक हेल्प ही नहीं है। अभी बात आई समझ में? अगर अभी भी नहीं समझे तो ये गोमूत्र और गोबर की असर है। अरे भाई थोड़ा सा सोचिए, दिमाग किस लिए है? ये देश देखा है क्लास ऐसे स्कूल स्टूडेंट्स को भी, जैसे हमने देखा था कि मुगल के हिस्ट्री को भी हटाया गया है काफ़ी, तो उसके बाद भी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी काफ़ी कुछ हटाया गया है क्लास 11-12 के। अभी ही स्टैटिस्टिक्स ये प्रूव करता है कि लाइक इवन दो आई थिंक around 54 lakh people are employed. Out of that, only 92% are in formal sector. 92% are informal workers. They are not even formal. उनका work regular भी नहीं है। तो आपको लगता है आगे जाके कुछ सुधरेगा? देखिए, सरकार आती रहती है, जाती रहती है। कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बीजेपी के टाइम पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आने वाली जो सरकार होगी उस टाइम पे भी प्रॉब्लम होगी। असली प्रॉब्लम ये है कि जब जनता अंधों की तरह सरकार की पूजा करने लगती है, सवाल नहीं पूछती है और ये सोचती है कि जो मोदी जी हैं, जो राहुल गांधी है, वो गॉड है आपके, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार प्रॉब्लम है नहीं, जनता प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल एंड पीपल आर फुलिश। वो पूजा कर रहे हैं अंधों की तरह। आप ये बताइए, आपको रिलीजन से जोड़ दिया गया, क्योंकि ना वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम कर रहा है, ना वो फिजिक्स की बात कर रहा है, ना वो लिटरेचर की बात कर रहा है, ना वो इंजीनियरिंग की, ना इनोवेशन की बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है कि वो मस्जिद कब बना था, वो मंदिर कब बना था। तो ये देश का हाल है। 70 साल बाद अगर ये हाल है ना, तो हमें बहुत टाइम लगेगा अमेरिका, चाइना, इन जैसे देशों की तरह बनने के लिए। Life is truly a journey of small moments, each one teaching us to be kinder and more present as we find our true purpose. And sometimes life unfolds exactly like a movie script right before our eyes, proving that even in the most unexpected places, true beauty and grace can shine bright. এরকম নানান ধরনের এবং নানান বিষয়ের নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি প্রেস করুন, তাহলেই নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।